बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सुमिरन किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो। दिन में चाहे अमृत वेले का समय हो, सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से बाद में, दोपहर में, क्योंकि इस दुनिया में अनेक तरह की विचारधारा के जीव रहा करते हैं। अनेक प्रकार से कार्य व्यवहार हर किसी का होता है। सुख सुविधा पूर्वक जिस भी समय सुमिरन किया जाए फलीभूत होता है, लाभान्वित इंसान सुमिरन से हो सकता है। फिर भी अक्सर हम सुना करते हैं, शास्त्रों में कथन भी हुआ है, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। कहीं कहीं संत महापुरुष भी अपने अनुभव से कह दिया करते हैं, समझा दिया करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपना एक अनुभव होता है कि जो ठीक प्रकार से अगर कोई सुबह सुबह का, जबकि संसार सो रहा हो, ऐसे में सुमिरन का जो अवसर किसी को प्राप्त होता है, सुबह सवेरे अमृत वेले, रात्रि का जो अंतिम पहर होता है, उसके लिए समय भी वर्णन हुआ है। 3 से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कहा जाता है, माना जाता है। केवल हम इसके लाभ को चर्चा में शामिल करते हैं कि क्या लाभ है। सुबह सवेरे का सुमिरन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम इस वक़्त अगर सुमिरन करते हैं तो सुमिरन कर लेने के पश्चात, यानी सुमिरन हमने नाम का किया, सतगुरु को याद किया, परमात्मा को याद किया, अपने भीतर अपनी सुरति को अंतर्मुखी किया, अंदर के विचारों से रूबरू हुए और लगातार अगर 1 घंटा सुमिरन में हम बैठे रहे तो सोचो कि हम जो कि कल दिन भर किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, कितने लोगों से वार्तालाप करना, कितने कार्यों को अंजाम देना,
कितने समाचार फ़ोन पर देना लेना, ये सिलसिला चला होगा। और फिर रात्रि का समय चाहे 10 बजे, ज़रूरत तो यही होती है कि समय पर आराम फरमाया जाए, हर प्रकार के कार्य को विराम दिया जाए और सुमरन करके सोया जाए। फिर भी अगर देर कुछ हो जाती है, जितना हम संभल सकते हैं, संभलते हुए सुमरन पर बैठकर कुछ देर कुछ समय फिर निद्रा अवस्था में प्रवेश करें। और इस प्रकार से फिर यथा शक्ति जिस वक़्त भी हम उठ पाएँ 3 से 6 बजे से पहले पहले, कि लगभग अगर 3-4 बजे उठते हैं तो ये निश्चित तौर पर सारे संसार की कार्रवाई रुकी होती है। बाहर सड़कों की चहल पहल, आवाज़ें, मोटर गाड़ियाँ, और इसके साथ साथ ये भी है कि हम खुद जो हैं उठने के पश्चात किसी से मिलना जुलना हो, अगर घर में रहने वाले ही आपस में अगर मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कौन किस मिजाज से हमें मिलेगा, हम किस प्रकार से किसी की शक्ल देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह ही कोई तर्क वितर्क हो जाए। यानी भाव कहने का है कि किसी से मुलाकात करने से पहले, किसी से बात करने से पहले सुबह सुबह कोई फ़ोन आ जाए। कुछ ऐसे भी प्राणी जीव होते हैं जो सुबह वॉक के लिए बाहर प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ भी बहुत कुछ देखने का अवसर मिलता है, किसी से बात करने का अवसर निकल आता है। अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जीवन की परिस्थितियों का सामना करने से पहले, किसी से भी बात करने से पहले, किसी की शक्ल देखने से पहले, यहाँ तक कि हम अपने आप की भी शक्ल देखने से पहले हम अपने इष्ट देव परमात्मा सतगुरु की शक्ल बंद आँखों में अपने अंतर हृदय में देखने का जो प्रयास करते हैं और देखते हैं, ख्यालों में ही सही अपने सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरु से मिले हुए शब्द का जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, अपनी सूरत को अंतर्मुखी किए हुए सूरत और शब्द का योग करते हैं, श्वासों को सुमरन में लगाते हैं। न तो ठीक प्रकार से कल की कोई कार्यवाही हमें याद होती है, न कोई बातें याद होती हैं। जो हुआ सो हुआ, कल रात को हमने सुमरन करके सो जाना होता है, तो सब कुछ कल का कल फिनिश हो गया था। और आज कुछ हमने किसी प्रकार की हरकत शिरकत संसारिक तौर पर की ही नहीं, और पहले पहल अपने सतगुरु को याद कर लिया। कहते न, पहले सतगुरु ध्याइए पाछे करिए काम। सुबह सवेरे ही और लगातार 1 घंटा हम बैठे हैं, 2 घंटे भी बैठ सकते हैं लगातार। और अगर कोई कमज़ोर है या किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से या अपने मन से, कि वो कह सकता है कि हमें श्री गुरु महाराज जी ने भी कहा हुआ है अपने वचनों में कि आधा आधा घंटा करके 4 बार करना है, तो हम अगर आधा घंटे की भी शुरुआत करते हैं
आधा घंटा या 1 घंटे की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, बाकी पूरा करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। रात्रि के जो शुरुआती पहर में फिर से हमें करके सोना होता है। किसी भी प्रकार से पूरा करेंगे, लेकिन घंटा या आधा घंटा एक ही प्रकार से तटस्थ होकर अगर हम सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द के साथ लीन होकर के हम आंखें बंद किए हुए अपने भीतर भीतर लगे हुए हैं, एक खोज हम करते चले जा रहे हैं। आप ये विचार करो, हम ये सोचें कि कई लोगों से बात करने से पहले हम भीतर ही भीतर सतगुरु से बात करने लगते हैं। बहुत सारे विचार हमारे भीतर उस वक़्त भी मन में पैदा हो जाते हैं। मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ, एक दौड़ सुमरन की हम दृष्टा बन करके देख रहे होते हैं। बिना कहीं शरीर से चले हुए हम चल रहे होते हैं, बिना किसी सवारी के। और ये सफ़र ऐसा है कि यहाँ मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बाइक, स्कूटर, साइकिल, कुछ भी इस सफ़र में नहीं होता और ना ही ज़रूरत होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पैदल चल रहे होते हैं, पैदल चलने का भाव बना सकते हैं, लेकिन कुछ नज़र ठीक से ये हम नहीं रख सकते कि पैदल भी चले हों, लेकिन सफ़र हो रहा होता। जैसे एक किसी कवि ने अपने मुंह से गाया भी है कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये ऐसा एक तर्क दिया है कि यहाँ जो हम मोटर गाड़ियाँ, स्कूटर, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज पर चल कर के अकड़ में, ऐंठ में अपनी चलते हैं, तो वो आगाह किया है कि खबरदार हो जाओ। वो एक ऐसा सफ़र है कि तुम्हारे हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज कुछ भी साथ नहीं जाएंगे, सफ़र में पैदल जाना पड़ेगा। अभी से अगर आदत हो जाए, और ये कुछ और भी सुपर हट के ऊंची महापुरुषों की शरण संगति से मिलने वाली विचारधारा है कि पैदल से भी हट के, लेकिन एक विचार हमारे अंदर पैदा हो जाएगा कि ये सफ़र कितना आसान है और कितनी दूरी तय करने वाला है, और बिना पैदल चले हुए कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाला है, और ऊंची से ऊंची उड़ान भरने वाला है। ऐसी उड़ान ऊंची कि हवाई जहाज को भी मात करने वाला ये सफ़र है सुमिरन का। अब हम ये इस वक़्त में अगर इतनी देर तक सतगुरु के ही साथ होते हैं, अपने आप के साथ होते हैं, सतगुरु से बात करना, मुलाकात करना, उनको याद करना, इसी श्रेणी में ही सब घटित हो रहा है, जहाँ अपने आप से मिलने का ये अथक प्रयास हम कर रहे होते हैं। दुनिया में चाहे सैकड़ों लोगों से हम मिलेंगे,
सैकड़ों लोगों की हम संगत करेंगे, करते हैं, लेकिन हम किसी की भी संगत करने से पहले अपने आप की संगत कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठ करके सतगुरु से मिलकर सतगुरु की संगत में हम बैठे हुए हैं। दुनिया में जब हमारा व्यवहार शुरू होने वाला है, उससे पहले हमने सतगुरु से अपना व्यवहार चालू कर लिया है। हम दुनिया में कितने ही लोगों के आगे घुटने टेकते होंगे, लेकिन हमने सतगुरु के आगे घुटने टेक करके माथा टेक लिया है, उनसे मिल लिया है। तो अब दिन में जहाँ जहाँ हम घुटने टेक कर किसी से फरियाद करते होंगे, अपने कार्य को अंजाम दिया करते होंगे, वहाँ घुटने टेकना बंद। वो काम हमारे आसानी से होंगे, क्योंकि हमने अपने सतगुरु के आगे सिर झुका लिया है, उनको मस्तक नवा लिया है और सतगुरु से आशीर्वाद पा लिया है। और दुनियावी कार्य व्यवहार करते हुए जाने किस किस का हम सम्मान करते होंगे, आदर भाव दिखाते होंगे। उन सब से पहले हमने अपने इष्ट देव सतगुरु का सम्मान कर लिया है। लोगों की उपस्थिति में आने से पहले हम सतगुरु की उपस्थिति में आ जाते हैं। हम अपने शरीर को खिलाने से पहले हमने आज सुबह सवेरे सुमरन करते हुए अपनी आत्मा को खिला दिया है, अपनी आत्मा को हष्ट पुष्ट बना दिया है। जो भूल जीवन भर हम करते हैं, उस भूल को सुधार लिया है। कितने लोगों का हम नाम लेते हैं, कितने सामानों का नाम लेते हैं, कैसे कैसे शब्द हम अपनी जिह्वा पर लाते हैं। आज सुबह सवेरे सुमरन करके हमने जो शब्द वास्तव में शब्द है, ये शब्द ही सतगुरु है, सतगुरु ही शब्द है, शब्द ही परमात्मा है और शब्द ही ये जीव है। इस शब्द का, सच्चे शब्द का हमने सुबह सवेरे अमृत वेले ढेर सारा उच्चारण कर लिया। किसी को भी देखने से पहले खुद को भी हम अपने आप को आईने में देखते हैं, उससे पहले ही हमने परमपिता परमेश्वर को देख लिया। हम उठ करके सफाई का कार्य करते होंगे। माताएं बहनें कोई झाड़ू का काम करती हैं, कोई सफाई का काम करती हैं और भक्त भी बहुत से सफाई का कार्य करते हैं। कार को साफ करना ही सही, बाइक को साफ करना ही सही, या अपने शरीर को साफ करना सही, लेकिन सफाई का काम तो हो गया ना। लेकिन किसी भी प्रकार की सफाई का कार्य करने से पहले हमने अपने उस दिल को साफ करने का कार्य सुबह सवेरे अमृत वेले में कर लिया और किसी ने देखा तक नहीं, किसी को भनक तक नहीं लगी। इंसान की अक्सर कहीं ऐसी आदत भी हो कि हम कुछ भी करें तो दूसरों को पता चलना चाहिए, लेकिन यहाँ
ये भी समझाइश संतों महापुरुषों की होती है कि छुप करके जो कार्य प्रभु की राह में होता है, अपने आप से भी छुप करके, इस वक्त में जो खुद को भी खबर नहीं होती और सुमरन हो जाता है, सतगुरु से मिलन हो जाता है। ये सतगुरु का प्यार पा लिया सुबह सवेरे अमृत वेले, ये सतगुरु की मेहरबानी हो गई। कहते भी हैं कि तेरी मेहरबानी जो हुई, जीना कुछ इस तरह आसान हो गया, या तो खुशियाँ मिली या याद करने का एक बहाना हो गया। परेशानियों से डरते कभी, अब परेशानियों से याराना हो गया। उनके आने पर सोच है रहमत का एक अफसाना हो गया। ये सतगुरु की असीम कृपा होती है, हो रही है। लेकिन यहाँ केवल इतने ही हमने चर्चा की है कि सुबह सवेरे सुमरन करने का ये बड़ा लाभ यही है। अगर कोई कर सकता है तो लाभ तो हर वक्त, किसी भी वक्त सुमरन करें, लाभ ही लाभ है। लेकिन सुबह सवेरे अगर कोई कर सकता है तो उस वक्त सब कुछ शांत होता है। हमारे अंतःकरण में भी शांति का उत्पन्न होना आसान होता है इस वक्त, क्योंकि मन की जो दौड़ है वो भी शांत होती है। क्योंकि जब आँख खुलती है, हम उठते हैं, इधर उधर चलते हैं, फिरते हैं, ये मन के भी घोड़े दौड़ने लगते हैं। लेकिन जब सुमरन में बैठते हैं तो कोशिश तो ये मन घोड़े अपने दौड़ाता है, लेकिन हम जो ऐसे शांत वातावरण में बैठे हुए अनुभव करते होंगे, अनुभव करें, फिर से करें। आज फिर से ये अवसर मिला है तो हम अनुभव करें। किसी भी वक्त बैठें, कोई भी समय हो, सुबह का समय अगर ठीक लगता है और हम कर सकते हैं तो हम सुमरन के वक़्त हम देखते होंगे कि बिल्कुल शांत चित्त एकाग्र होकर के हम जब बैठे होते हैं तो एक अविरल धारा एक चल रही होती है। कुछ महसूस करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि आनंद, शांति का उदय हो रहा है। हमारे भीतर आनंद और शांति का जखीरा हमारे पास चारों ओर एक घेरा बनाए हुए हमें महसूस करवाता है और मन से विचार पैदा होता है। हम सोचने की कोशिश करते हैं कि ये आनंद जो है हो सकता है, ये शांति है, जिस आनंद और शांति की सारी दुनिया तलब करती है, ढूंढती फिरती है, मारी मारी फिरती है आनंद के पीछे, और आनंद मिलता नहीं। लेकिन सुमरन करने वालों की झोली में, अंतःकरण में, हृदय में ये आनंद और शांति की एक लहर सी महसूस होती है। तो
साथ ही संदेह भी पैदा होता है कि क्या यही आनंद है, क्या यही शांति है, कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा, कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। और इतने में मन हमें खबरदार करता है कि नहीं नहीं, शांति और तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता। शांति और तुम्हारा आनंद और तुम्हारा दूर दूर का कहीं कोई संपर्क नहीं है। और हम विचलित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब हम ये विचार करें कि जो आनंद और शांति कभी महसूस पहले आज से नहीं की, लेकिन इसको कभी देखा भी तो नहीं। आनंद और शांति की कोई शकल थोड़ी है। यह आनंद और शांति किसी सामानों से तो नहीं प्राप्त हुई। दुनियावी किसी सामान से, किसी रिश्ते से, किसी जगह से, किसी व्यक्ति विशेष से प्राप्ति की हुई वस्तु का तो नाम होता है। लेकिन ये आनंद और शांति जो है, अपने आप में कोई रूप लिए हुए तो नहीं है। इसकी कोई बनावट तो नहीं है, कभी देखा सुना नहीं है कि आनंद ऐसा होता है, शांति ऐसी होती है। लेकिन ये बातें तो हम महापुरुषों से सुनते हैं कि जो हर इंसान के अंदर तलब होती है कि मैं आनंद में रहूं, सुख में रहूं, मुझे शांति मिले, सुकून मिले। है तो सही, लेकिन कोई रूप नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है। और ये वही आनंद और शांति है जो सुमरन करते हुए ऐसे वक्त में और कुछ क्या हो सकता है जो हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि हमारी सुरत नाम से जुड़ी हुई है, शब्द से जुड़ी हुई है, शब्द में लीन है। श्वास चल रहे हैं, श्वासों के द्वारा सुरत और शब्द अपनी दौड़ लगा रहे हैं और हम दृष्टा बन करके देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, ऊपर 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 की ओर उड़ान भरते हुए। और इन्हीं में से फिर ये सुख, आनंद का, शांति का जो महसूस होता है, एक यकीन करने की जरूरत है। यकीन इसलिए नहीं होता कि हमने हमेशा दुखों पर यकीन किया है, मुसीबतों पर यकीन किया है और बड़ी जल्दी किया है। देखने को तो दुख और मुसीबत भी किसी शक्ल में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारा पल्ला अटका हुआ है, हमारे जीवन की डोर अटकी हुई है, हमारा ध्यान लगा हुआ है संसार में, जहाँ जहाँ भी, उन सब सामानों की, उन सब रस्तों की, उन रिश्तों की, उन लोगों की, उनसे मिलने की, व्यवहार करने की तासीर ही दुख है। उन सब की तासीर ही परेशानी है, मुसीबत है। उन पर जल्दी यकीन हो जाता है, हम उनके अधिकारी बन चुके हैं। उनमें दुखों में ऐसे गलतान हैं, ऐसे रच पच गए हैं कि जल्दी समझ में आता है। लेकिन आनंद, शाश्वत शांति, प्योर, 100% प्योर शांति, सुख, देखने में तो इनका भी कोई रूप नहीं है, लेकिन ये भी तासीर है। अगर नाम और सुमरन में हम अपनी सुरती लगाते हैं, सतगुरु के ध्यान को अपने मस्तक पर जमाते हैं, तो उनकी तासीर है ये। और ये यकीन करना हमें सीखना होगा, समझना होगा
और मन जो बार बार बहकाता है कि ये शांति नहीं है, ये सुख नहीं है, ये तुम्हारा भुलावा है, ये तुम्हारा संदेह है, और हम कच्चे हो जाते हैं और बार बार सुमरन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर नित्य प्रति यही सुमरन की अविरल धारा में लगातार बहते चले जाएंगे तो ये सुख, आनंद, शांति हमारे अपने बनकर रह जाएंगे और हम सुख और शांति के बनकर रह जाएंगे। दुखों से फिर दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा, क्योंकि जो सुरती, जो ध्यान हमारा संसार में पहले लीन हुआ करता था, वो सुमरन में लीन होने लगा। सुमरन तो हमने 1 घंटा ही किया, लेकिन इसी सुबह सवेरे के 1 घंटे के सुमरन ने हमारा हौसला बढ़ा दिया, हमें जीने का एक सबक सिखा दिया। किसी से भी मुलाकात करने से पहले हमने अपने आप से मुलाकात की, क्योंकि सुमरन करने से ही अपने आप से मुलाकात होती है। सुरती को अंतर्मुखी करने से ही अपने आप से मुलाकात होती है, क्योंकि अपना आप जो है वो भीतर है, बाहर तो सब कोई पराया है। सुबह उठते वक्त, उठने से पहले अपने से मुलाकात करनी चाहिए या बेगानों से। कोई बेगानों से बात नहीं करना चाहता, लेकिन समझ नहीं है कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। हम संसार में जिन जिन से भी मिलते हैं, उनमें से हम चुनाव करके रखते हैं कि ये अपना है, ये बेगाना है। और संत महापुरुषों से सुनते हैं वचन, उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो साफ साफ वर्णन है कि दुनिया में कोई अपना है ही नहीं, सब के सब बेगाने हैं। हम चाहे किसी को नंबर देते रहें कि ये 1 नंबर का बेगाना है या 2 नंबर का बेगाना है या ये इतने नंबर का बेगाना है, लेकिन मूल रूप से सब के सब, सारा संसार बेगाना है। अपना तो हम स्वयं हैं, और कोई अपना है नहीं। ये समझ सुमरन से पक्की हो जाती है। जो संत महापुरुष वचन करते हैं, जो हमें सत्संग में सुनने का अवसर मिलता है, उनके वचनों से सुनने और समझने का अवसर मिलता है, ये यकीनन सुमरन से फिर परिपक्वता आती है कि जो संतों महापुरुषों ने, श्री गुरु महाराज जी ने समय समय पर हमें जो वचन फरमाए हैं, जो हमें सुनने का अवसर मिला है, एक एक शब्द उनका अक्षर अक्षर सत्य है। अपने आप से मुलाकात होना, अपना आप क्या है? हम तो अपने शरीर से मिलते हैं रोज, जो कि बेगाना है। ठीक प्रकार से विचार करके देखें, हम चाहे दिन में कितनी बार अपने से मिलते होंगे। आईने में अपना मुंह देखते हैं, बाल संवारते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे होते हैं, कपड़े पहनते हैं, आईने में कई बार देखते हैं। घर से बाहर भी चले जाएं तो बाइक के शीशे में, कार के शीशे में, किसी शोरूम में चले जाएं तो वहाँ भी शीशे लगे होते हैं। अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, कहीं भी चले जाएं, अपने शरीर की शक्ल देखते हैं। अपने आप की शक्ल 24 घंटे में कब देखते हैं? अव्वल तो पता ही नहीं कि अपना आप कैसे देखना है, हमारा अपना आप कौन है, हमारे अपने हम, वो तो अंदर है। यही तो संत महापुरुष भेद समझाते हैं।
जीवन का रहस्य बताते हैं, एक सच्चाई जो हम नहीं जानते होते, हमें सुमरन के द्वारा सच्चाई से रूबरू कराते हैं, अपने आप से मिलाते हैं, अपने आप से मिलते हैं, परमात्मा से मिलते हैं। आत्मा परमात्मा का मेल होता है। ये सुमरन ही एक जरिया है। बाहर कब कहाँ किस परमात्मा से मिले? बाहर तो केवल शरीर है। हम बाहर खुली आंखों से, बाहरी आंखों से जितने भी लोग देखते हैं सब शरीर स्वरूप है। वो खुद अपने नहीं है तो हमारे कैसे अपने हो सकते हैं? कोई शरीर वो अपने आप का नहीं है। हर किसी का शरीर उसके लिए बेगाना है। तो हम शरीर रूप में अगर किसी को देखते हैं तो हमारा वो अपना कैसे हो सकता है? जितने भी शरीर हम देखते हैं वो सब के सब बेगाने हैं। अपना खुद का भी हम अगर शरीर हम देखते हैं, शरीर रूप में हम अपने आप को मानते हैं तो ये भी बेगाना है। जिसने सुमरन किया है उसने अपने आप को पहचाना है कि ये बेगाना है, ये अपना है, ये मैं हूं। हम रात और दिन कहते हैं मैं करते हैं। ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा होने वाला है, ये मेरा था, अब मेरा नहीं है। ये मेरा मेरा क्या है? हम अपने शरीर को संबोधित कर रहे हैं कि ये मेरा है। ये शरीर का हमने हक बना रखा है। सारी दुनिया में जितनी भी हमारी लाग लपेट है, हम उसमें अपने शरीर रूप का रोल कर रहे हैं। हम अपने मकान पर देख लें, नाम लिखा रखा है हमने, अपनी बाइक पे, अपनी कार पे नाम लिखा हुआ है। वो क्या रहने वाला है? मिट जाने वाला है। लेकिन जो वास्तव में हम हैं आत्मा रूप में, इसको क्या कोई मिटा सकता है? संत महापुरुष जो हमें समझाते हैं, सुमरन की विधियों से हमें इस अपने का बोध कराते हैं कि वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और ये जो आत्मा है असल रूप में, इसका किसी प्रकार से कोई क्या नाश कर सकता है? तो अपना हुआ ना। जो मिट नहीं सकता वो अपना है, वो सच्चा है। जो मिट जाए, जो नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, वो तो झूठा हो गया। जिसका भरोसा ना हो वो झूठा है। किसी से हम संपर्क करते हैं, किसी से मेल जोल बढ़ाते हैं, अगर किसी की बात झूठी साबित होती है तो हम कहते हैं ना वो झूठा है। झूठी बात भी करता है तो हम उस इंसान को झूठा करार देते हैं कि ये झूठ बोलता है, झूठा है, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर ये शरीर कैसे सच्चा हो गया? जो किसी भी वक्त चला जाएगा, धराशायी हो जाएगा, छूट जाएगा, देखते ही देखते जला दिया जाएगा। फिर अगर हम लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी अगर ढूंढते रहेंगे या कोई हमें ढूंढता आ जाए, क्या वो देख पाएगा हमें? किसी भी कीमत पर। लेकिन जो हम अपना आप हैं, जो अपना है स्वरूप, आत्म स्वरूप जो है, जो हम हैं, इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं। इसका विनाश नहीं होता। सुमरन का बड़ा लक्ष्य यही है, आत्मा और परमात्मा का मेल करना, यानी आत्मा का साक्षात्कार करना। आए दिन हम सत्संग में सुनते हैं, पोथियों में पढ़ते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करना। तो साक्षात्कार करने के लिए कहीं लेबोरेटरी में थोड़ी जाना है, या आत्मा को कहीं ले जाना थोड़ी है।
अपने भीतर वो स्थित है, आत्मा इस शरीर के अंदर मौजूद है, उसको देखना है, उसको महसूस करना है। उसकी विधि संत महापुरुष जो हमें सुमरन की बताते हैं। भीतर की वस्तु को देखना है तो भीतर जाना पड़ेगा। आँख से देखना है तो भीतर इन आँखों को बाहर से पलटना पड़ेगा। बाहर का दिखना बंद होगा तो अंदर की दिखावट शुरू हो जाएगी। बाहर कार्रवाई हम बंद करेंगे तभी अंदर की कार्रवाई कर पाएंगे। इसीलिए तो सुमरन करते हैं कि सुमरन में सारी कार्रवाई बंद करनी पड़ती है। शरीर रूप से जो भी कार्रवाई हम बाहर करते हैं वो बंद करते हैं और शरीर के माध्यम से अंदर की सारी कार्रवाई, शरीर को केवल बिठा कर रखना है, स्थिर करना है। इसको स्थिर करने पर ही शक्ल अपने आप की हम देख पाएंगे। जैसे पानी जब तक हिलता रहता है तो हम अपनी तस्वीर उसमें नहीं देख सकते। पानी अगर रुक जाए तो पानी में हमारे शरीर की शक्ल दिखने लगती है। शरीर अगर रुकेगा, शरीर बैठेगा, फिर मन को टिकाना है, मन को बिठाना है, मन को रोकना है। ये सारी कार्रवाई सुमरन के दौरान फिर अभ्यास से आगे बढ़ती चली जाती है और सतगुरु की ढेर सारी कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से, बस उनकी आज्ञा से, उनकी आज्ञा के दायरे में अपने को रखते हुए सुमरन करते चले जाएं। अगर 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे, 4 बजे भी ना उठ सके तो 5 बजे, 6 बजे भी सूर्य उदय होने से पहले पहले बहुत कुछ लाभ होता है। और फर्क केवल इतना ही है कि अगर दोपहर में भी अगर हम करेंगे तो हमारी साधना, हमारी चित्त वृत्तियाँ, ये सब हमारी अपनी है। हम किस कदर सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, हमारी लगन कैसी है, हमारी मेहनत कैसी है, हमारा सतगुरु से हार्दिक सच्चा प्रेम है, हमने आत्मा के कल्याण के रास्ते पर कदम रख दिया है, भक्ति के मार्ग पर कदम रख दिया है, बड़ी लगन से अगर हम लाभ उठाना चाहते हैं, सुमरन करना चाहते हैं, सच्चे दिल से, भाव से, श्रद्धा से हम दिन के दोपहर के 2 बजे भी अगर हम सुमरन करते हैं और बाहर गली मोहल्लों में ज़ोर ज़ोर से अगर डीजे भी बजता होगा तो हम अपनी सुरती को एकाग्र करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये सब अपनी हिम्मत और हौसले पर निर्भर करता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हम सुबह सवेरे अमृत वेले उठकर बैठते हों, 3 बजे बैठते हों, सतगुरु से हमें प्यार ही ना हो। ये भी जांच का विषय है कि हम खुद जांच करें कि हमें सतगुरु से कितना प्यार है, सतगुरु के वचनों पर कितना विश्वास है। हमारी बाहर की जो भटकना है, सुमरन से पहले अगर वो शांत नहीं होती, भटकना को अगर हमने रोकने का प्रयास नहीं किया है, स्थिर होने का प्रयास नहीं किया है, तो फिर चाहे सुमरन 3 बजे करें, 4 बजे करें, किसी भी वक्त करें, मुकम्मल लाभ नहीं होगा। वास्तविकता यही है कि सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। ये एक इशारा है, इशारा समझने की जरूरत है कि अगर एक पेड़ है, सब आए उस एक में, जैसे हमने
आधार मान लिया है कि मेरा परमात्मा, मेरा भगवान सतगुरु है, हमें मिल गया है। अनेक गीत गाते हैं गाने वाले, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कल कहीं और कुछ गा रहे होते हैं। तो फिर ये हम स्वयं समझ सकते हैं, लेकिन पेड़ के माध्यम से महापुरुष समझाते हैं कि सब आए उस एक में, डार पात फल फूल। अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। देखो एक पेड़ है, उसके पत्ते हैं, डालियां हैं, फल हैं, फूल हैं, कांटे भी हैं, तन्ना है, डालियां पतली हैं, मोटी जो होती है उसको तना कहते हैं। यानी उसकी जो जड़ें हैं, उस जड़ों को पानी हर कोई देता है। अगर कोई पत्तों को अलग से पानी दे, फूल को अलग से पानी दे, डाली को अलग से, फल को अलग से, क्या वो बुद्धिमान है? इसलिए इस माध्यम से समझाया है कि सब कुछ आ गया। सतगुरु की शरण में जो हम आ गए तो हमें सब कुछ मिल गया। फिर भटकना खत्म। फिर वो जो कहते हैं, वो जो हमें इशारा करते हैं, जो आज्ञा फरमाते हैं, वो करके देखें। भटकना समाप्त ना हो जाए तो कहना, अपने आप का बोध ना हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का दीदार ना हो जाए तो कहना। सतगुरु के वचनों पर भरोसा करना है, श्रद्धा से, विश्वास से सुमरन करना है, जैसे भी जिस प्रकार से भी कर पाएं। रोज नित्य 5 नियमों की पालना और 2 घंटे सुमरन करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ये लोक सुखी करना है, परलोक सुहेला करना है और आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।